हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सो लेट्स बिगिन। इन आवर लास्ट वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल कैसे दिखते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, किस तरह से सेल्स जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इनका साइटोप्लाज्म है। तो सेल ऑर्गेनल जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि यहाँ पे, है ना। ऑलराइट, अब किस किस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडी, और किस टाइप का होता है? लाइसोसोम, और क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। बेसिकली हम लोग अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उस टाइप के हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स की बात करेंगे यहाँ पे वन बाय वन, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स टू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखने वाले सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट होंगे। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको हम ER बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER बोलते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आपके पास होते हैं। एक होते हैं स्मूथ ER और दूसरे होते हैं रफ ER। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ या फिर रफ क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि कुछ सेल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट हैं, जो सैक लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन पे कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं जिन पे क्या होता है, ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये थोड़े रफ दिखते हैं, और जिन पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं वो स्मूथ दिखते हैं। दैट्स वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा इसमें क्या होगा? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और यहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे क्या होता है? राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ठीक है। यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। ऑलराइट, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं इनका जो बेसिक और मेजर फंक्शन है सेल्स में वो क्या होता है? दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर्स। ये जो है ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं ये सेल्स के। ये क्या बनाते हैं? जहां पे आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्योंकि आपके पास क्या है? राइबोसोम्स हैं, तो ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, मैन्युफैक्चर करते हैं। ये प्रोटीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ना, ये लिपिड्स एंड फैट्स इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर जब ये करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर, तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना,
टू एंड फ्रॉम, मतलब टू एंड फ्रॉम यानी कि यहाँ से अंदर बाहर करेंगे न्यूक्लियस में। ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये अंदर बाहर यानी कि प्रोटीन्स जब बन जाएंगे, फिर हम बात करेंगे अभी गोल्जी की कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्रोटीन्स बनेगा, ये प्रोटीन कहाँ यूटिलाइज होगा, न्यूक्लियस में भी यूटिलाइज हो सकता है, और यहाँ पे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो सेल ऑर्गेनल्स के पास भी ये अपना प्रोटीन्स जो है वो भेजते हैं। तो यानी कि ये विद इन द साइटोप्लाज्म एंड टू और फ्रॉम द साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे प्रोटीन्स जो यहाँ बनते हैं वो मूव करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड्स एंड फैट्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वो लिपिड्स और फैट से बने होते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ बन रही होती है, कौन बना रहा होता है उनको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर्स, दे आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब जैसे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन है, जैसे इन केस ऑफ लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होता है उनको ये ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज गोल्जी बॉडीज। सो द सेकेंड वन इज गोल्जी अपैरेटस। इसको पहली बार कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और ये इनके ही नाम पे इसको गोल्जी अपैरेटस बोला जाता है। इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी शेयर किया था। ठीक है, तो ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है, दीज आर कॉल्ड एज पैकर्स एंड मूवर्स ऑफ सेल। यानी कि हमने मैन्युफैक्चरर किसको बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और मूवर्स एंड पैकर्स जो होते हैं ये कौन होते हैं यहाँ पे, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस। क्यों बोल रहे हैं हम इनको मूवर्स एंड पैकर्स, क्योंकि ये मान लीजिए आपका एक सेल है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। गोल्जी बॉडीज जो होते हैं ना वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, कुछ इस तरीके का। ये इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, सिस्टर्ने। तो ये जो है यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो इकट्ठे बने होते हैं। तो ये सिस और ट्रांस दो टाइप का होता है, मतलब इनका टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फेस है या फिर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, उसके बेसिस पे इसको सिस एंड ट्रांस टाइप का नाम देते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट अदरवाइज हम इनको जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज गोल्जी। ये भी कहाँ प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म में, है ना। दिस इज कॉल्ड एज मूवर्स एंड पैकर्स बिकॉज जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास यहाँ प्रेजेंट था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब यहाँ से, मान लीजिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पे प्रोटीन्स बन रहा है, तो ये जो प्रोटीन्स है ना ये डायरेक्टली कहीं नहीं ट्रांसफर होते हैं, ये पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे। गोल्जी जो होगा, गोल्जी इसको क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। बहुत तरह की मॉडिफिकेशंस भी होती है, देयर आर सर्टेन टाइप का शुगर्स भी होते हैं जो सिंपल शुगर होते हैं और गोल्जी में जाकर के वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि दे विल डू व्हाट, दे विल पैक the protein, pack the substances and then they will transfer it to the other organelles जहां पे भी उनको जरूरत होगी। इसलिए हम इनको मूवर्स एंड पैकर्स बोलते हैं ऑफ द सेल, क्योंकि इनका एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन है जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब थर्ड ऑर्गेनल इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक है। अब ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज suicidal bags of the cell। suicidal bags of the cell। क्यों बोलते हैं हम इनको suicidal bag, क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है ना, दे कंटेन एंजाइम्स, दे कंटेन्स एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहाँ से आता है इनके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए जो प्रोटीन्स हैं उससे बना हुआ एंजाइम इनके पास प्रेजेंट है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर
लाइसोसोम के अंदर जब भी अगर कुछ भी एक ऐसा फॉरेन मटेरियल आ गया, से फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैक्टीरिया है या कोई भी कैसी चीज है जो सेल के अंदर आ गई, दे विल डू व्हाट, दे विल एनगल्फ देम इनसाइड एंड डाइजेस्ट देम। तो ये इनको क्या करेगा, वो उनको डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि उनको ब्रेक डाउन कर देगा। और उनको ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, वो चीज को वो आउट ऑफ द सेल, यानी फ्लश आउट कर दिया ना उसने सेल के अंदर से, तो वो इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग। प्लस अगर सेल के अपने ही ऑर्गेनल में कोई प्रॉब्लम है तो वो सेल का ऑर्गेनल को वो ब्रेक डाउन करके और उसको भी डाइजेस्ट करके फिनिश ऑफ कर देता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडीज क्या थे, मूवर्स एंड पैकर्स। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दीज आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये हमारा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो इनके पास आउटर और इनर दोनों टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं दे कंटेन फोल्डिंग, वो फोल्ड हो जाते हैं इनर मेम्ब्रेन, और वहां पे क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज ATP। दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। This is called as adenosine triphosphate. This ATP is called as energy currency of the cell. यानी कि पावर हाउस हमने किसको बोला, माइटोकॉन्ड्रिया को, और उसकी एनर्जी करेंसी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन केस ऑफ सेल के हर तरह के फंक्शंस में, क्योंकि जितने भी एनर्जी बेस्ड फंक्शंस होते हैं सेल के, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP के फॉर्म में ही जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन देयर ओन DNA प्लस राइबोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में यानी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं MTC लिख रही हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो हम शॉर्टकट लिखते हैं वो MTC हम लिख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, DNA भी होता है और राइबोसोम भी होता है। इट मीन्स कि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी है और ये अपना राइबोसोम है, यानी कि अपना प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, तो ये होते हैं, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। एंड दीज आर वाइट। ठीक है, ओके। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट कलर कंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। अगर इन केस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स होते हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये बेसिकली, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस
परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, है ना। और ये जो होते हैं ये कुछ प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इस तरह की चीज़ों को ये स्टोर करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, अदर ग्रेन्यूल्स हो गए, उनको स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। यानी क्रोमो का मतलब हो गया कलर्ड प्लास्टिक्स, वाइट प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स जो होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ये जो होता है प्रोटीन, फैट और ग्रेन्यूल्स वगैरह स्टोरेज में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अलावा और भी तरह के कलर प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग कलर के आपने लीव्स देखे होंगे, जैसे ब्राउन कलर का लीव देखा है, ऑरेंज लीव्स देखे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, रेड कलर का आपने साग भी खाया है, तो वो जो कलर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। वैसे ही यहाँ पे ये क्या कंटेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनका नाम होता है माइलोप्लास्ट एटसेट्रा। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। ये प्लांट्स में सिर्फ प्रेजेंट हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, उसमें इनके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो सब चीज़ों का स्ट्रक्चर अभी हमें नहीं पढ़ना, दैट्स व्हाई वी विल स्किप दिस पार्ट। तो ये जो होते हैं इनके पास भी अपना डीएनए, राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होता है, तो दीज आर ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। वैक्यूल्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स प्लस एनिमल्स, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ केस ऑफ प्लांट्स में। प्लांट्स में जो वैक्यूल का साइज होता है इट इज वेरी लार्ज, बड़े साइज का वैक्यूल होता है, और एनिमल्स में कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज का। इसमें लार्ज वैक्यूल है, इसमें स्मॉलर वैक्यूल है। तो प्लांट्स के केस में ये इतना बड़ा होता है कई बार कि ये सेल का 50 to 90% वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूल से बना होता है। यानी अगर ये सेल है तो इसमें करीब इतना बड़ा वैक्यूल है, आप समझ लीजिए। और यहाँ पे आपके पास कहीं न्यूक्लियस, क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस कहीं पेरिफ्री पे चला जाता है। पेरिफ्री का मतलब हो गया टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, तो यहाँ बाहर की तरफ कहीं चला जाएगा। ये आपके पास वैक्यूल है, ठीक है। तो ये प्लांट का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल्स का बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मटेरियल्स, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गए, शुगर्स हो गए, जो भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना प्लांट्स के, वो बेसिकली वैक्यूल्स में ही ये स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है वो सेल को रिजिडिटी भी देता है, ताकि वैक्यूल्स की वजह से जो होते हैं सेल्स जो होते हैं स्टर्डी होते हैं, वो हमेशा हर जगह से मूव नहीं करते हैं। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो हमने डिस्कस किया था कि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्स जो है वो बड़े होने लगते हैं, सेल जो है वो स्वेल होने लगते हैं, तो वो सेल वॉल की वजह से वहां पे क्या होता है, रिजिडिटी होती है। प्लस वैक्यूल्स आल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। कुछ एनिमल्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं काफी सारे, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अमीबा का हमने जो डिस्कस किया था, अमीबा में हमने क्या डिस्कस किया था कि इनके पास क्या है, ये इनके पास भी वैक्यूल होता है, उसको हम बोल देते हैं फिर फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स क्या करेंगे, फूड जो अमीबा ने खाया है उसको वहां स्टोर कर लेंगे। तो यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो कंटेन्स वैक्यूल्स। तो यानी वैक्यूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है। सो इन दिस वे वी कैन से कि सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसकी अपनी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, अपना फंक्शनल यूनिट है, अपना फंक्शन भी, अपने स्ट्रक्चर्स भी काफी डिफाइंड है सेल्स के, इसलिए हम सेल्स को बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।